गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है जो कि रोलिंग है और इसमें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि इसमें एक एक चीज़ अलग अलग सब दिया हुआ है, तो इसकी हम सब आप लोग को जानकारी दे दे रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा समझाने में लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भगा भगा के मत देखिएगा, क्योंकि भगा के अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये इसेंट्रिक रिड्यूसर है। तो यहाँ पे देखिए 8/4 का इसेंट्रिक रिड्यूसर है। तो इसका जो ये फ्लैट दिया हुआ है ये 52 mm ऑफसेट फ्लैट साइड अप, मतलब ये जैसे लाइन रहेगा तो इस रिड्यूसर का जो फ्लैट रहता है वो ऊपर में रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये कितना इसका फ्लैट अप या डाउन हो रहा है ये हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए जैसे एलिवेशन दिया हुआ है 17,10,5, ये 17,10,5 यानी 17,105 ये एलिवेशन। और यहाँ पे देखिए ये एलिवेशन 17,053। तो ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी ये एलिवेशन लिखा हुआ है, ये भी एलिवेशन। और ये जो ई रहता है ये ईस्टिंग रहता है, ये एन नॉर्थिंग। तो ये देखिए यहाँ पे 17,10,5 और 17,053, तो ये दोनों को माइनस किए तो ये आपका 52 mm ये इसका ऑफसेट आ जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी अगर इसेंट्रिक रिड्यूसर मिलता है तो आप लोग इसे निकाल सकते हैं या जानकारी कर सकते हैं कि मतलब इसका जो ऑफसेट दिया है वो बराबर है कि नहीं। क्योंकि अपसेट का मतलब ये रहता है कि जैसे ये लाइन यहाँ से ऐसे जाता है तो आगे में जो लाइन कनेक्ट होता है इसीलिए इसे अपसेट मारा जाता है। जैसे अभी ये देखिए यहाँ पे ये 8 इंची का लाइन है और ये यहाँ पे 4 इंची का दिया है, मतलब यहाँ से रिड्यूसिंग होके 8/4 हो रहा है। अगर यही अपसेट बराबर नहीं रहेगा तो आप लोग का समझ लो ये बराबर वहाँ पे फिटिंग नहीं होगा या बोल्टिंग नहीं होगा या वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे जो नोजल दिया है, नोजल हो या कोई भी चीज़ हो वो आप लोग मतलब डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे देखिए फ्लांज दिया हुआ है। तो ये फ्लांज को जब भी आप अगर पिटअप करते हैं तो इसे 90 में यानी मतलब प्लम में मतलब रख करके उसके बाद में इसका होल मार्किंग करिएगा। मार्किंग करने के बाद में तो जो ये इसेंट्रिक लाइन है इसका पहले सेंटर लाइन मार लीजिएगा। सेंटर लाइन मारने के बाद में पाइप में भी सेंटर लाइन और रिड्यूसर में भी सेंटर लाइन मार करके ही तब पिटअप करिएगा। तब ये जब आप यहाँ बोल्टिंग करेंगे तो ये नोजल आपका जो अप में दिया है वो भी सही आएगा और इसका ये जो फ्लैट दिया है वो भी सही आएगा। अगर ये आपका प्लम में नहीं रहता है फ्लांज, अगर प्लम में फ्लांज नहीं रहेगा तो फिर ये आपका सीधा नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लम में नहीं रहेगा। तो अगर इसे आप लोग प्लम करेंगे तो ये आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी भी पिटअप करने से पहले फ्लांज पिटअप करिएगा। पिटअप करने के बाद में नोजल का मार्किंग करिएगा। फिर उसके बाद में ये जो इसेंट्रिक है इसको मार्किंग करके उसके बाद में पाइप में मार्किंग करके इसे पिटअप करिएगा। आइए आगे। ये यहाँ पे देखिए इसका जो ये यहाँ पे जो दिया है ये रोलिंग दिया है, यहाँ पे देखिए इसका 2845 और ये यहाँ पे 258। ये आप लोग कैसे निकालेंगे या आप लोग कैसे पता करेंगे ये भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए ये स्टिंग, ये आपका स्टिंग, ये यहाँ पे आपका स्टिंग ये लिखा हुआ है और इसका स्टिंग ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, जैसे कि कभी भी अगर आप लोग ये पूरा भी नहीं लेंगे तो भी चलेगा, जैसे ये 52 33 52 33 दोनों सेम है, तो आप लोग इसे नहीं भी अगर लिख के डायरेक्ट अभी जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है 7795 मतलब ये बड़ा है, और यहाँ पे देखिए ये 4950 ये छोटा है, तो मतलब ये इसमें से इसको माइनस किए तो ये 2845 ये आपका ईस्टिंग आ जा रहा है। देखिए ये लाइन जैसे नॉर्थ से ये यहाँ पे ईस्ट जा रहा है, ईस्ट हो कर के यहाँ पे अप हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे भी चेक कर सकते हैं कि मतलब जो मतलब दिया हुआ है ईस्टिंग ये बराबर है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ईस्टिंग दिया है, अभी हम बताए, ये देखिए 1745 मतलब ये दोनों जब सेम सेम रहेगा तो आप लोग इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, खाली इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे 7795 4950 ये देखिए यहाँ पे 4950 मतलब अगर दोनों सेम रहेगा तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से इसका माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये देखिए जो ईस्टिंग आपका गया है 2845 ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद में ये यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका 258, तो ये अप में जा रहा है तो मतलब एलिवेशन हो गया। तो इसका एलिवेशन ये देखिए 17,311 मतलब 17,311, तो ये देखिए 17,311 और ये 17,053, तो इसका और इसका ये देखिए 17,053 17,053 और यहाँ पे जो दिया एलिवेशन ये देखिए यहाँ पे एलिवेशन दिया हुआ है और ये यहाँ पे एलिवेशन दिया है। तो ये देखिए ये 17,311 ये एलिवेशन है, तो इसको इसमें माइनस किए तो ये 258 ये आपका ये आ गया। तो इस तरह से आप इसका एलिवेशन फिर ईस्टिंग और एलिवेशन ये निकाल सकते हैं। अगर जैसे इसमें से इसमें माइनस किए, जैसे कि इसका और इसका ये दोनों का आप माइनस करेंगे, ये तो हम अपने ड्राइंग का बता रहे हैं। आप लोग कभी भी जब कोई भी ड्राइंग लीजिएगा तो आप लोग को अगर कंफर्म करना है कि मतलब ये इसका जो एलिवेशन जो आप में दिया हुआ है ये सही है कि गलत है, तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे दिया है तो कभी भी अगर आप लोग में रहेगा तो यहाँ भी दे सकता है। तो ये देखिए ये 17,053 ये मतलब ये छोटा है, मतलब इसका अंक छोटा है तो छोटा नीचे ले लिए। ये जो 17,311 दिया है ये बड़ा है, तो इसको इसमें से माइनस किए तो ये 258 ये आपका यहाँ पे आ गया। और ये तो हम आप लोग को बता ही दिए जो कि ये इसका ईस्टिंग है। ये देखिए यहाँ पे ये जो ईस्टिंग दिया है तो ये 5233 4950, तो मतलब जैसे ये और ये एलिवेशन का दोनों सेम रहेगा तो ये आप इसको छोड़ करके खाली इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका ईस्टिंग आ जाएगा। ये हम पूरा लिखें ईस्ट, पर यहाँ पे खाली ई लिखा हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर जो दिया है ये पैड है, इसकी भी निशानी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि ये बट जॉइंट का ऐसा जैसे मार्क ये दिया रहता है वैसा ही ये पैड का जो मार्क दिया है ये आप लोग कभी भी ध्यान रखिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 2 3 मतलब 3 12 12 मतलब उसमें देखिए यहाँ पर इसका जो वेल्डिंग है हुआ उसका भी ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 नंबर पे आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पे दिया है पैड,
ये रिनिफोर्सिंग पैड, ये 8x3 का, ये देखिए एसएस का है, ये यहाँ पे एसएस 304L यानी मतलब एसएस का होता है। और जो 12 नंबर दिया है ये यहाँ पे देखिए, ये 400 mm, 400 mm मतलब जैसे उसकी लंबाई दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हम मतलब उसका बनाए हैं, जैसे कि ये जो पैड रहता है, तो जैसे ये आपका लाइन ऐसा गया है, तो ये जो लंबाई जो दिया है ये 400 है, और ये जो ऐसा है तो ये वाला इसका ये क्रॉस में, मतलब इसका उस पर नहीं दिया हुआ, तो मतलब जैसे 8 इंची का जितना ओडी रहता है उतना ही रहेगा, उससे मतलब थोड़ा छोटा ही रहेगा, मतलब ऊपर में रहेगा, इसके ऊपर चाहे पाइप शू लगे या कुछ भी लगे वेल्डिंग होएगा। तो और दूसरी बात एक और है, ये देखिए जो पैड लगा है इसमें ये होल मारा जाता है, ये अभी कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो पैड है ये पैड को अगर आप पिटअप करने से पहले इसे होल मार लीजिए, ये नहीं कि ये जब इसे पिटअप कर दिए वेल्डिंग हो गया इसको होल मारने जाएंगे तो पाइप में भी होल हो जाएगा। ये होल क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब ये पैड आप इसके ऊपर लगाएंगे तो ये चारों तरफ से ये वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग होने के बाद में जैसे ये वेल्डिंग होएगा तो उसके अंदर गैस भर जाता है, जब गैस भरने के वजह से ये जैसे जैसे फूलने का मतलब जैसे ये चारों साइड से पैक रहेगा। जैसे एक एग्जांपल पकड़िए, जैसे अगर आप खाना पका रहे हैं तो खाना पकाते टाइम उसके ऊपर अगर जो ढक्कन रखे रहेंगे तो जो उसमें गैस भरता है तो गैस से आपका ढक्कन जैसे उड़ जाता है, वैसा ही ये पैड रहता है। तो जैसे ये पैड को अगर आप इसके ऊपर लगाएंगे और इसे जब वेल्डिंग मारेंगे तो इसमें गैस भर जाता है, तो ये फटने या इसका डर रहता है, इसीलिए ये होल दिया जाता है। तो इसको कभी भी पिटअप करने से पहले अगर आपको फोरमैन बोलता है तो भी आप उसे पूछ करके इस पैड को कभी भी होल मार लीजिएगा। जैसे हम यहाँ दिए हैं तो आप कहीं भी मार सकते हैं, मतलब जैसे ये जो दिया हुआ है इससे थोड़ा सा दूरी रख के, क्योंकि जब ये वेल्डिंग होएगा तो ढकना नहीं चाहिए, यानी मतलब पैक नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसको यहाँ से जैसे ये पैड दिया है 10-15 mm यहाँ पर लगा करके आप ये चारों साइड में कहीं भी मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। होल मार करके उसके बाद ही आप यहाँ पे पिटअप करिएगा, क्योंकि ये पिटअप करने के बाद में तब उसका आगे का जो डिटेल रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे 3 नंबर पैड दिया है, 12 नंबर पे ये पैड का दिया है, तो आगे ये 12 नंबर का नहीं दिया है, इसके वजह से इसमें हम नहीं बता पा रहे हैं। तो ये कभी भी हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि पैड जब भी लगाइएगा उस पैड में होल मार के ही लगाइएगा, अगर बगैर होल मारे अगर लगा देंगे, अगर वेल्डिंग हो जाएगा तो आप लोग को बहुत दिक्कत होएगा, फिर वो फोरमैन आप लोग को उसके ऊपर नहीं होल मारने देगा, क्योंकि अगर वो होल मारते टाइम अगर कहीं पाइप में लग गया तो पाइप डैमेज हो जाएगा। इसीलिए कभी भी जो पैड लगाइएगा उस पैड को पहले होल मार लीजिएगा। अगर आपको डाउट रहता है, अगर उसमें होल नहीं दिया रहता है तो आप फोरमैन, चार्जेंट या कोई भी रहे आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये सब हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ये पीस आपका अलग है और ये पीस आपका अलग है, मतलब दोनों बोल्टिंग होएगा। तो ये देखिए जैसे कि ये इसका हमने टेम्पलेट बनाया है, तो ये जो दोनों हिस्सा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों अप में है। ये देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों अप में है, और ये वाला जो बनाए हैं खाली आप लोग को दिखाने की वजह से, जैसे फ्लैट अप दिया है, ये देखिए फ्लैट अप है, तो ये फ्लैट एकदम मतलब ये पाइप के लेवल में ये आपका ऊपर है, और ये जो डाउन में है वो अलग है। तो ये इसका ज़्यादा ये नहीं है। अभी ये देखिए इसको ऐसा पकड़ेंगे, ये देखिए ये ऐसा अगर आप पकड़ेंगे तो ये नीचे एकदम ऐसा होकर के ये समझ लो वेस्ट ईस्ट जा रहा है, ईस्ट को ऐसा अप उठाएंगे तो ये देखिए दोनों जो नोजल है
दोनों सेम सेम आएगा। और वो जो उसका आपका जो फ्लैट दिया हुआ है वो नीचे हो जा रहा है, सॉरी फ्लैट जो हो रहा है ऊपर हो जा रहा है, और वो जो फ्लांच है या नोजल है दोनों सेम सेम हो रहा है। इस प्रकार से आप लोग कहीं भी कोई भी अगर पिटअप करिएगा तो ये सबका बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।